अन्ना डीएमके की जरूरत है या कोई द्रविड़ पार्टी की जरूरत है एक ऐसे राज्य में जहां बीजेपी उत्तर बनाम दक्षिण भारत expressed in this blog are hosted on my own website are strictly personal and do not reflect the views of any organization. नमस्कार दोस्तों, आज की बात पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे देश में आजकल इंडिया वर्सेस भारत ये डिबेट बहुत चल रहा है, लेकिन जानिए दोस्तों, राजनीति में एक दूसरा डिबेट और भी महत्वपूर्ण है। वो है उत्तर बनाम दक्षिण भारत। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस देश में इस समय दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त है और उत्तर भारत, खासकर कि यूपी और बिहार, कांग्रेस मुक्त है। ये देश की असलियत है और ये डिवाइड है। क्यों? देखिए, कुछ ही दिनों पहले या कल ही आप देखिए, अन्ना डीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी जो है, उन्होंने बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़ा है और कहा है चुनाव 2024 का वो बगैर बीजेपी के लड़ेंगे। ये है तमिलनाडु में, एक ऐसे राज्य में जहां बीजेपी ज्यादा कुछ इतने सालों में नहीं कर पाई है, जहां कह सकते हैं बीजेपी को अन्ना डीएमके की जरूरत है या कोई द्रविड़ पार्टी की जरूरत है, तभी वो आगे बढ़ सकती है। ये है तमिलनाडु की असलियत, जहां वहां के रीजनल पार्टीज को आज बीजेपी की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने अपने नेता अन्नामलाई को आगे किया है, लेकिन बाकी पार्टियां अन्नामलाई के साथ एक स्टेज पर अब रहना नहीं चाहती है। अब चलिए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी को 1% से कम वोट मिला था और एक भी सीट नहीं मिली थी। वहां से चलिए आप तेलंगाना। हां, तेलंगाना में बीजेपी ने 2019 में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लोकसभा सीटें भी जीती थी। हैदराबाद में जब दिसंबर 2020 में चुनाव हुए थे, बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन 2023 होते होते अब जब विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां के जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रहे हैं अब बीजेपी तीसरे पोजीशन में है। यानी सरकार बनाने की कोई चांस नहीं है। जो बैटल तेलंगाना में होगा वो के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस के बीच में होगा। बीजेपी नंबर 3 स्थान पर है। वहां से चलिए केरला, एक ऐसा राज्य जहां इतने सालों में बीजेपी का एक ही विधायक एक बार जीता है। वहां बहुत कैंपेनिंग हुई है। योगी आदित्यनाथ से लेके प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह वहां गए हैं, लेकिन इसके बावजूद केरल में जो लड़ाई होगी वो लेफ्ट बनाम कांग्रेस होगी। बीजेपी वहां लड़ाई में नहीं है। कर्नाटक देखिए, वो एकमेव राज्य दक्षिण भारत का जहां बीजेपी की सरकार बनी है, वो भी अब आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव जो मई में हुए, वहां बीजेपी चुनाव हार गई। और अब तक मई में चुनाव हुए हैं, हम सितंबर के महीने में हैं, बीजेपी अभी भी कर्नाटक में विरोधी विपक्ष दल का नेता नहीं चुन पाई है लेजिस्लेचर में, वहां के विधानसभा में। यानी बीजेपी जो एक समय लगता था कि कर्नाटका की नंबर 1 पार्टी होकर रहेगी, अब बीजेपी पीछे हो गई है और बीजेपी को जनता दल सेक्युलर, एचडी कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा है 2024 के चुनाव में। और मजे की बात यह है कि कुछ ही महीने पहले अमित शाह ने कहा था ये जनता दल सेक्युलर जो है ये तो परिवारवाद की पार्टी है, ये तो बाप बेटे की पार्टी है, ये भ्रष्ट पार्टी है। आज उसी पार्टी के साथ बीजेपी समझौता करने जा रही है ताकि कर्नाटक में कम से कम उनकी सीटें जो थी, जो 2019 में 25 मिली थी 28 में, वो कम से कम थोड़ी बहुत सीटें तो मिले।
और कांग्रेस का हाल उसी तरह से उत्तर भारत में है। उत्तर प्रदेश लीजिए या बिहार लीजिए, बिहार में तो कांग्रेस एक तरह से पूरी तरह से नीतीश लालू पर अब निर्भर है कि उनकी सीटें कितने आ सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा पिछले साल जब चुनाव हुए, कांग्रेस को विधानसभा में केवल 2 सीटें मिली, ज्यादातर उनके कैंडिडेट्स की डिपॉजिट जमानत जब्त हुई। तो असलियत मेरे दोस्तों इस देश की इंडिया बनाम भारत नहीं है, दक्षिण भारत की राजनीति बिल्कुल विपरीत हो गई है उत्तर भारत से। और नरेंद्र मोदी जी का जो जादू चलता है हिंदी हार्टलैंड में, यूपी बिहार में, वो जादू नहीं चल पाता है दक्षिण भारत में। तो यही मुझे लगता है देश की बड़ी तस्वीर है। और अन्ना डीएमके जिस तरह से बीजेपी को छोड़ गई है, ये इस बात का सबूत है कि जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ खुलकर अब समझौता नहीं करना चाहती। उत्तर भारत में बीजेपी नंबर 1 पार्टी अभी भी है। देश बट गया है, सोचने की बात है। ये थी आज की बात। नमस्कार।